लोकसभा चुनाव अब करीब हैं और ऐसे में देश भर में चर्चा आम है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सूबाई चुनाव में कई राज्यों में जीत का स्वाद चखा है, लिहाजा बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। इसके अलावा इंडिया अलायंस में बिखराव ने विपक्षी एकता की बोलती बंद कर दी है। इससे साफ पता चलता है कि एनडीए की 2024 की दावेदारी प्रबल है। इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में सभी 543 सीटों से सैंपल जुटाए हैं, जो बताते हैं कि इस दफा भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बन सकती है। 400 का आंकड़ा पार कर पाए एनडीए, इसमें थोड़ा शक है। बावजूद इसके मौजूदा हालात और समीकरण एनडीए की हैट्रिक बनाते नजर आ रहे हैं। मूड ऑफ द नेशन का सर्वे क्या कहता है, आइए समझते हैं। 2024 में एनडीए की जीत की प्रबल संभावना। मूड ऑफ द नेशन ने किया 543 सीटों पर सर्वे। एनडीए को मिल सकती हैं 335 सीटें। बीजेपी अकेले जीत सकती है 304 सीटें। एनडीए को 18 सीटों के नुकसान का भी अंदेशा। इंडिया ब्लॉक के खाते में 166 सीटें जाने का अनुमान। कांग्रेस को मिल सकती हैं 71 सीटें। अन्य को 42 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 19 सीटों का फायदा मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे और सी वोटर ने 1.5 महीने किया सर्वे। 543 सीटों के लिए करीब 1.5 लाख सैंपल जमा किए। 35,000 लोगों से सीधी बातचीत की। ये तो रही देश की सभी 543 सीटों की बात। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो मूड ऑफ द नेशन का अनुमान है बीजेपी को इस बार 29 में से 27 सीटें मिलेंगी। फिलवक्त छिंदवाड़ा को छोड़ सभी 28 सीटों पर बीजेपी काबिज है। ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट का फायदा मिलता इस बार दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बीजेपी सभी 25 सीटों पर परचम लहराती दिख रही है, तो छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर बीजेपी के काबिज होने का अनुमान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। 2018 में इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। संगठन भी मजबूत है कांग्रेस का। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस 2023 में जीत का स्वाद नहीं चख पाई और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को टक्कर देती दिखाई नहीं दे रही। साफ है कि वोट हासिल करने के लिए जितना कांग्रेस को करना चाहिए था उतना किया नहीं जा रहा। इसके अलावा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर नजर दौड़ाएं तो मूड ऑफ द नेशन बीजेपी को 72 तो इंडिया अलायंस को 8 सीटें देता दिखाई दे रहा है। यहाँ कांग्रेस को 1 और सपा प्लस को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी के हाथ इस चुनाव में कुछ आने वाला है नहीं। कुल जमा देश का पूरा सियासी परिदृश्य देखें तो विपक्षी एकता जिस तरह से भरभरा कर गिरी है, दूसरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जैसे समारोह ने करोड़ों लोगों की आस्था को मान देने का काम किया है, उससे बीजेपी की तरफ जनता का झुकाव साफ दिखाई देता है। कहा जा सकता है कि मोदी मैजिक खत्म होने के बजाय लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी एक बार फिर तय नहीं कर पा रहे कि चुनाव की बिसात कैसे बिछाई जाए। नीतीश एनडीए में शामिल हो गए, ममता और माया एकला चलो की राह पर हैं। बाकी बचे विपक्षी गठबंधन सीटों के बंटवारे की माथापच्ची में उलझे हैं। ऐसे में 2024 के लिए पूरी कसरत और कसावट करके रणभेरी बजने का इंतजार कर रही बीजेपी को हराने का मंसूबा भले ही विपक्ष बना ले, लेकिन पटखनी दे पाना मुश्किल होगा। मूड ऑफ द नेशन तो यही बताता है।